हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2025 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप लोग देख सकते हैं बीटीएससी की तरफ से नर्सिंग की वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल सरकारी भर्ती निकाली गई है। इसका विज्ञापन संख्या है 23/2025 और 25 अप्रैल को जो है ये विज्ञापन निकाला गया है। इसके अनुसार यहाँ पे नई नोटिफिकेशंस के तहत जो है ये बुक यहाँ पे तैयार किया गया है। जो आपकी नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके तहत ये बुक तैयार किया गया है, बिहार स्टाफ नर्स एग्जाम 2025। यहाँ पे देखोगे तो इस बुक में जो है आपको टोटल 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका नया सिलेबस है उसके तहत यहाँ पे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस बुक को बाई करने वाले हो तो आप लोग इस बुक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। सबसे पहले इस बुक का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है नीचे आप लोग देखिए प्रैक्टिस सेट पेपर 1, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट 1 में जो है 100 क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीटीएससी बिहार नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 1 में 100 क्वेश्चन है। इसके बाद इसका यहाँ पे आंसर शीट भी दिया गया है, यानी कि उत्तरमाला भी दिया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। आप लोग इसे ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं, साथ ही आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के माध्यम से, अमेजॉन के माध्यम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस बुक को बाई कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे देखोगे यूपी टेट का बुक है। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी प्रकाशन की भी बुक है, आप लोग इसे भी बाई कर सकते हैं। सीटेट की भी बुक आप लोग बाई कर सकते हैं। यूपी एएनएम की भी आप लोग, और उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी बुक आप लोग बाई कर सकते हो। तो चक्षु प्रकाशन की बुक है, नंबर 1 बुक है। बीटीएससी स्टाफ नर्स की बुक आप लोग बाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बीटीएससी नर्स भर्ती 2025। प्यारे दोस्तों, बीटीएससी की तरफ से 11,389 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्स ग्रेड 1 की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम कब होगा, किस महीने होगा, इसकी जानकारी मैंने दे दी है। जी हाँ, आप लोग जो है वीडियो देख लेना, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले जानकारी देंगे परीक्षा, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा जो होगा यह 100 अंकों का होगा या फिर 75 अंकों का होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो आज हम ये जो डाउट है क्लियर कर देंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस के कितने अंक मिलेंगे, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, और कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे और किस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। अनुभव के टोटल कितने अंक मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। 1 साल या फिर 6 महीने ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। वैसे आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगी। तो जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी क्या बिहार में ही होगा या बिहार के बाहर होगा, अगर बिहार के बाहर होगा तो कहाँ पे होगा, और अगर बिहार के बाहर नहीं होगा और बिहार में ही होगा तो बिहार के कौन कौन से ज़िले में हो सकता है, और टोटल बिहार के कितने ज़िले में हो सकता है, इन सभी की चर्चा आज हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले बीटीएससी की वेबसाइट पर। प्यारे दोस्तों, आपको जाना है गूगल पर, बीटीएससी आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग दोस्तों सर्च करोगे, यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की वेबसाइट है। आप लोगों को इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो अभी सिलेबस कैसे आपको देखना है, इसकी भी हम आपको जानकारी दे देंगे। सिलेबस पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, आप लोग इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 23/2025
रेगुलर वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। 13 जून तक आपसे फॉर्म भरवाया गया था। 13 जून तक आपसे जो है दोस्तों फॉर्म यहाँ पे भरवाया गया था। यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगी और एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया गया है। आशा है सभी ने फॉर्म अच्छे से भर दिया है। चलिए, विज्ञापन में ही सारी जानकारी मेंशन है और इस विज्ञापन के थ्रू दोस्तों हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। 5वां नंबर, आइए इस नोटिफिकेशन में आपको 5 पॉइंट देखना है। जो यहाँ पे 5वां पॉइंट है उसे देखिए, चयन की प्रक्रिया। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे करने वाला है। यहाँ पे देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड में आपका ऑनलाइन होगा। इसके लिए जो पूर्णांक है 75 अंक का रखा गया है। तो जो आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा यह 75 अंक का होगा और जो एक्सपीरियंस का है 25 अंक का होगा। तो टोटल यहाँ पे 100 अंकों का मेरिट बनाया जाएगा। इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टोटल जो आपका परीक्षा होगा 100 अंकों का होगा। ये यहाँ पे मेंशन है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे पढ़िए, तो जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा यह 75 अंकों का होगा। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको 75 अंक दिए जाएंगे। अब कैसे दिए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा वेट करिए। कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों में अगर आपने काम कर रखा है या फिर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए आपके पास अगर 1 साल का अनुभव है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 2 साल का है तो 10 अंक दिए जाएंगे। 3 साल का है तो 15 दिए जाएंगे। 4 साल का है तो 20 दिए जाएंगे। 5 साल का अनुभव है तो 25 अंक है, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। और 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कम से कम 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अगर 6 महीने का, 8 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखोगे तो यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। वैसे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी याद रखिए। और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो एक क्वेश्चन सही कर दोगे तो 2 नंबर, एक क्वेश्चन सही कर दोगे 1 नंबर मिल जाएंगे और 2 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिए। अब यहाँ पे बोला भी गया कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक यहाँ पे 100 होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन करोगे तो 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब उसका लिखित परीक्षा में जो 75 अंक यहाँ पे बोला गया है उसको कैसे इक्वल करेंगे, इसका लिए फार्मूला दिया गया है। जैसे कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में मान लो 100 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। तो जो 100 मार्क्स का अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो सीबीटी मोड में जो आपका लिखित परीक्षा होगा 100 मार्क्स का, उसमें मान चलिए आपका 50 नंबर आता है। तो अगर 50 नंबर आता है तो उसमें आपको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका मार्क्स आएगा वही आपका मार्क्स एक्चुअल माना जाएगा और 75 के इक्वल माना जाएगा, या फिर 75 के लिए उस मार्क्स को जो है वैलिड किया जाएगा। अब कैसे मैं बताता हूँ। जैसे देखोगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स है, इसमें अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं तो आपको 37.5 मार्क्स दिए जाएंगे। जिनके 100 मार्क्स आ जाते हैं उनको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके 75 मार्क्स हो जाएंगे। तो 75 100 के इक्वल किया गया है। तो अब अगर मैं बता भी देता हूं तो अगर आपके मान के चलिए कि जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें आपके 60 नंबर आते हैं तो उसमें आपको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो मार्क्स रहेंगे वही आपके 75 में से वही मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। क्लियर हो चुका है, ये याद रखिएगा। अब अगर आप लोग देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। तो 120 मिनट में जो है
आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 मार्क्स रहेगा। और 2 लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। और ऑनलाइन पेपर होगा और बिहार में ही आपका पेपर होगा। बिहार के बाहर आपका दोस्तों पेपर नहीं होगा। और बिहार के लगभग 5 ज़िलों में या 5 से अधिक ज़िलों में पेपर होगा। कौन से ज़िले में पेपर होगा जब आपका एग्ज़ाम डेट की नोटिस आएगी कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन बिहार में पेपर होगा, बिहार के बाहर पेपर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बाकी जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे दोस्तों, उसमें आपको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो मार्क्स आपके आएंगे वे मार्क्स जो है 75 के लिए आपको काउंट करना होगा, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि मान के चलिए कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है उसमें मान के चलिए आपके 50 नंबर ही आते हैं। तो 50 नंबर आते हैं यानी कि आपके 37.5 मार्क्स हो गए। तो आपके जो 75 अंक हुआ है लिखित परीक्षा, इसमें आपके 37.5 नंबर मिल गए। अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर इसमें और ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपके 42.5 नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो चुका है। इस तरीके से आपको टोटल यहाँ पे मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे एक्सपीरियंस और लिखित परीक्षा को ऐड करके, तो जो 100 अंक होंगे इसमें आपके 42.5 नंबर आ चुके हैं। ऐसे आप लोग काउंट कर लेना। फिर भी कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर देना। धन्यवाद।